Subscribe now and press the bell icon. क्योंकि ये दास की बनाई हुई सेल्फ मेड स्टोरी नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। और जिन महापुरुषों ने देखा उनका बयान है, वो बयान आपको सुना रहा है दास। आप उस बयान को पढ़ नहीं सके, समझ नहीं सके, इसलिए एक वकील की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार दास आपका वकील का भी काम करेगा उस परमात्मा के दरबार में। कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, भाई कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। ये बहुत भारी मुकदमा है, इसके लिए वकील की जरूरत पड़ेगी। वकील भी पूरा हो, जिन विधान का नहीं पता, संविधान का नहीं पता, और वो वकील बने फिरे हैं, दस यानी नकली संत बने फिरते हैं। ऐसे संतों को करने का, ऐसे वकीलों को भी करने का कोई फायदा नहीं जो वहां जवाब ना दे सके। तो इस दास के अतिरिक्त विश्व में इस विधान का कोई भी जानकार नहीं है पृथ्वी पर वर्तमान में। परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में, और गरीबदास जी देखकर उस लोक को होए हैरान रह गए। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अजब नगर में ले गए भगवान, मुझे खुद आकर के ये प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी, अपना एफिडेविट बता रहे हैं वाणी में। तो वहां जाकर क्या देखा कि परमात्मा बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, ऊपर सफेद छत्र और सिर पे मुकुट है, जैसे राजा विराजमान होते हैं। और उन परमात्मा के चेहरे को में इतनी रौनक है, इतनी समाइल है कि देखते ही आत्मा खुश हो जाती है। और जो ही गरीबदास जी ने देखा कि ओहो ये बैठे हो भगवान, तो भाई हो न देखते ही रह गया उनके चेहरे की तरफ। उधर से एक परमात्मा अपने दूसरे रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे गए थे, वही जाकर के एक चमर उठाते हैं। चमर जैसे आप देखते हो यहाँ ग्रंथ साहिब पर करते हैं, पीछे ये घोड़ी के से बाल से आ रहे सफेद सफेद, ऐसा चंवर करते हैं। और उठाकर चंवर करने लगे जो सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं कि ये बाबा जी जिंदा महात्मा यहाँ का, इनका कोई शिष्य है, यहाँ का नौकर है, सेवक है, जो भगवान पर चंवर कर रहा है। और परमात्मा ये है जो सिंहासन पर बैठे। उसी समय सिंहासन पर बैठे परमात्मा खड़े हुए, और नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। जो परमात्मा मुकुट पहरे हुए थे और जिसके एक रोम में, रोम कहते हैं बाल को, रोमकूप कहते हैं जो छिद्र जहाँ बाल उगा है, तो कहते हैं एक रोमकूप में या बाल में कहो रोम में इतना रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना तेज। यहाँ तो इन आँखों से नहीं देख सकते हम उस तेज को, वहाँ हमारी आँखें दूसरी होती हैं, आत्मा की आँखों से देखा जाता है, और वो बहुत प्यारा लगता है, आँखें बंद नहीं होती। तो गरीबदास जी देख रहे हैं, तो असमंजस में पड़ गए, भी भगवान कौन सा इनमें, बाबा जी तो इस पर बैठ के कुर्सी पे, और भगवान खड़े हो गए चंवर करें जिंदा के रूप पर। थोड़ी सी देर में वो तेजो में शरीर, वो जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया, और एकदम उनका नूरी शरीर हो गया, परमात्मा तेजो में शरीर। और चंवर अपने आप हवा में हो रहा है, से अब हवा में ऐसे घूम रहा है। अब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, आश्चर्यचकित हुए। तब परमात्मा ने उसको
कई घंटे तक वहाँ ज्ञान सुनाया कि बेटा आप देख रहे हो ये स्थान है तुम्हारा। आप यहाँ रहा करते थे, चींटी तले का हाथी तक, गधे कुत्ते सुअर बने फिर रहे हो। वहाँ राजा बनकर, इंद्र बनकर, स्वर्ग में देवता बनकर आप फूले नहीं समाते हो। वो तो नरक है, वो तो कीड़ा की कुंड का आग्रह ना, वो स्थान है वो 21 ब्रह्मांड इस लोक की तुलना में। वो तो गरीबदास देख ही रहे थे कि सचमुच भगवान है। होय। अब कहते हैं गरीबदास जी को मालिक ने बताया कि मैं भाई चारों युग में जाता हूँ। जो उन्होंने उनको कथा सुनाई सारी, वो ज्यों की तो गरीबदास जी ने आकर नीचे बोली और वह नो की नो लिखवा दी गई। तो कहा कि मैं काशी में धानक रूप में रहा करता था, वहाँ दिखा करता, लोगों को कपड़ा बुनता, और मैं एक एक दिन बेटा हजार हजार जगह प्रगट होकर और अब तेरे भाई बहनों को ज्ञान सुनाया करता। लेकिन वो तो इतने अंधे हो लिए, इस काल की भांग पिए पड़े हैं भाई, उनकी आंखें नहीं खुलती। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को हो समझ न सकता कोई। गरीबदास जी को भगवान समझा रहे हैं कि गरीबदास वो सभी मुझे खोद रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हे संकट मोचन, हे मंगल करने वाले परमात्मा, आप कहाँ हो, हमें सुख दो। और मैं जब जाके कहता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ तो ये मेरी मानते नहीं, मेरा ज्ञान नहीं सुनते। हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। पर भी नहाने जाते हैं कुंभ के मेला पे और उड़े कत्लेआम हो जाता है, एक्सीडेंट दुर्घटना में मर जाते हैं और कोरा पाप कमाते हैं, वहाँ कोई लाभ नहीं। उन बच्चों को काल ने इनको इतना भ्रमित कर दिया। तो गरीबदास जी कहने लगे परमात्मा अब मुझे यही रख लो। परमेश्वर ने कहा बेटा ऐसे नहीं रखा जाता। जैसा आपको पहले बताया था दास ने कि काल भगवान का और परमात्मा का एक एग्रीमेंट हुआ था। तो उसने ये कहा था कि भगवान आप अपना ज्ञान सुना के अपना बनाकर जो हृदय से आपको चाहे, आपके ज्ञान को माने और आप में हृदय से आपको चाहेगा तो वो आपका, बाकी मेरे। जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कह दिया था कि ठीक है मैं बलपूर्वक नहीं लेके जाऊंगा और अपना ज्ञान सुनाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप यहाँ से गए भक्ति धन से परिपूर्ण थे, उतने ही भक्ति कमाई करके यहाँ आ सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। अब तो मैं लाया हूँ आपको, लेकिन आप यहाँ रह नहीं सकते। अब बालक थे, आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वहां जाने के बाद पता चलता ये क्या है। ये तो नरक दिखाई देता, यहाँ का चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, कति नरक दिखाई देता उस सुख की तुलना में। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूंगा और ये ऐसा मंत्र दूंगा जल्दी ही आप भक्ति युक्त हो जाओगे। ऐसा नाम दूंगा सतनाम और सारनाम कि बहुत जल्दी भक्ति धनी बन जाओगे। अपने आत्मा, इस आत्मा को हमने भक्ति से चार्ज करना है, भक्ति से फुल करना है, तब यह काम करेगी, तब ये भक्ति युक्त होकर के वहाँ जा सकती है। जैसे एक तो साइकिल में हवा भरा कर हाथ से पंप चला के वो एक छोटी सी ट्यूब में डाल सकते हैं, उसमें टायर में नहीं भर सकते उससे, और लगे रहेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। मनमाने 3-4 दिन 10 दिन लग जाए उसमें, अगर उसी से को पचा। लेकिन वो तरीका नहीं है ट्रक की टायर में हवा भरने का, उसके लिए तो एक प्रेशर चला हुआ है, उससे भरी जाएगी वह, और मिनट में भर दो। इसी प्रकार जो भक्ति विधि मैं बताऊंगा गरीबदास, वो इतना गजब की होगी कि थोड़े ही समय में तुम्हारे टायर भर जाएंगे, फुल हो जाएंगे।
और फिर कितना लोड धर के चल पड़ी हो, खका उठा देंगे वह। तो जब भक्ति युक्त आत्मा हो जाएगी फिर इसने कोई रोक नहीं सकता। आस्था वहाँ हो जहाँ आशा ता बासा होई। इस ज्ञान से आपकी एक ऐसी आस्था बनेगी, अरे संसार आप देख ही रहे हो, इसका तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि पहले तो आप अपने संसारिक व्यवहारिक काम में व्यस्त थे, लोगों को देख रहे थे, मान लिया था इतना ही काम है मनुष्य जीवन का, बच्चे हो गए, इन्हें पाल दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जा, मर जा बेच सके, इतना ही जान रखा था हमने। अब पता चलेगा इसके मूल कार्य का, और फिर वहाँ जाने की अब विधि का प्राप्त होगी। तो उसके लिए परमात्मा ने उनको बताया कि एक मंत्र है 2 अक्षर का, दूंगा तेरे को, जिसमें एक ओम है, एक दूसरा गुप्त है, और तेरे को दूंगा, लेकिन आप किसी को और को भी बताना नहीं। एक लिख देना अपनी एफिडेविट रूपी वाणी में, अमर वाणी में। और कबीर सागर में, कबीर साहिब की वाणी में कुछ इन लोगों ने गड़बड़ कर दी थी, जिस कारण से परमात्मा ने अपनी महिमा की वाणी गरीबदास जी को अपना साक्षात्कार करवा कर सतलोक ले जाकर वापस छोड़ कर उससे कंप्लीट लिखवा दी। कबीर सागर में भी 90% 80% बातें सत्य हैं, 20% इन्होंने अपने हिसाब से उल्टी सुल्टी कर ली, इनका समझ में आई को नहीं। इन नकली कबीर पंथियों के जिन्होंने अपने अनुकूल लगी उसको वैसे ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर भी उसमें सत्यता बहुत कुछ है। और गरीबदास जी ने फिर क्लियर कर दिया। अब क्या बताया गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है, सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने जैसे हम होली मनाते थे ना, होली खेलते थे, तो गरीबदास जी के पास जो गरीबदास जी वापस नीचे आए थे, किसी ने कहा कि महाराज आओ होली खेलेंगे, होली। परमात्मा बोले भैया नकली होली नहीं खेला करते हम, अब हमें पता चल गया वो असली होली खेलेंगे राम रंग वाली, राम के रंग में हम रंगे गए और ऐसे रंग गए यो फिर कदे ना उतरे मेरा। तो उसके बारे में बता रहे हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, उस पर पटन पर लोक राम रंग होरी हो। फिर कहते हैं सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है उसकी कीमत बता रहे हैं गरीबदास जी। परमात्मा ने उनको बताया, उन्होंने फिर हमें बताया, तो परमात्मा गरीबदास जी को बता रहे हैं एक सतनाम का सिमरण श्वास और उश्वास से करने से, क्योंकि ये 2 मंत्र हैं और 2 ही प्रकार से इसका जाप होता है। उसकी कितनी कीमत बनती है, लेकिन अधिकारी से लेके अपनी मर्जी से कोई अपॉइंटमेंट लेटर लिख ले मैं लग गया तहसीलदार और लिख ले, साइन कर ले किसी के आप पे, तो वो नहीं लग सकता। वो तो अधिकारी ही अपॉइंटमेंट लेटर पे वो भर चाहे कोई, 2 साइन उसके होने चाहिए ओरिजिनल। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है।